वित्त रहित शिक्षक धैर्य रखें। उन लोगों के बारे में नीतीश कुमार जी ने समाज के हर तबका, हर वर्ग के लोगों के लिए सोचा है। वित्त रहित शिक्षकों का सम्मान सबसे ज्यादा किसी को मिला है तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में मिला है, और वित्त रहित शिक्षकों को भी सम्मान नीतीश कुमार जी ही देंगे। हालांकि वित्त रहित शिक्षक ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने ही हमें अनुदान दिया 2008 में, और पहले ये जानना चाहते हैं कि हमारे भावी प्रतिनिधि जी आए हैं तो पहले इनका क्या राय है, ये हमें कितना मदद करेंगे। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी आप देख सकते हैं ये गांधी मैदान है और ये गांधी जी की मूर्ति है, और इस गांधी जी की मूर्ति के नीचे बिहार का राजकीय कलंक वित्त रहित शिक्षा नीति 28 अगस्त 2025 से वित्त रहित कर्मियों का अनिश्चितकालीन डेरा डालो 9 सितंबर 2025 से आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल। प्रमुख मांगे क्या हैं? न्याय के साथ विकास की यात्राएं वित्त रहित कर्मियों को शामिल करें। वित्त रहित कर्मियों को नियमित मासिक वेतन का प्रावधान किया जाए तथा सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए। विगत सत्रों के लंबित अनुदान को एकमुश्त भुगतान सीधे कर्मियों के खाते में किया जाए एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को मासिक पेंशन दिया जाए। ये जो वित्त रहित शिक्षक हैं ये करीब 13-14 दिन से पटना में घेरा डाले हुए हैं, और ये विगत 3 दिन से ये गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बिहार प्रदेश के मुखिया यानी नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जिनका नारा है न्याय के साथ विकास, लेकिन शायद उनकी कानों तक या उनकी आंखों तक ये वित्त रहित शिक्षकों की दुर्दशा नहीं पहुंच पा रही है। इसी का कारण है कि आज 15 दिन से इन वित्त रहित शिक्षकों की सुध लेने वाला बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा, इन लोग से संपर्क नहीं किया। सर, आप 3 दिन से भूख हड़ताल पर आप लोग बैठे हुए हैं। हमारे जानकारी के अनुसार अभी तक आप लोग से कोई बिहार सरकार का प्रतिनिधि मिलने नहीं आया है। क्या लग रहा है, उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है? से आप यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है? कोई जनप्रतिनिधि तो वित्त रहित शिक्षकों यानी आप लोग की अनदेखी क्यों, क्या कारण है? कहीं ना कहीं हम लोग राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। आखिर हम तो यही ना कहेंगे, राजनैतिक शक्ति का, इच्छा शक्ति का कमजोर होना ही वित्त रहित शिक्षा नीति को बरकरार रखने का संदेश है। आखिर राजनैतिक इच्छा सही रहता तो 15 दिन से आंदोलन चल रहा है, कोई ना कोई तो सुध लेने आता ना। अभी तक ना कोई बिहार सरकार का सरकारी ऑफिसर्स आए हैं, और ना ही कोई हमारे शिक्षक प्रतिनिधि आए हैं, और ना ही हमारे किसी क्षेत्र के स्नातक प्रतिनिधि आए हैं। आखिर हम लोग आमरण अनशन पे 3 दिन बैठे हैं, और हम लोगों का मासिक वेतन का भुगतान का मांग है कि हम लोगों को एक सम्मानजनक मासिक वेतन दिया जाए, और अनुदान जो बकाया है उसको हम लोगों के डीबीटी के माध्यम से, मोदी जी का यही नारा है कि किसी भी लाभार्थी के खाते में उसका पैसा जाए, और हमारा पैसा जो है लाभार्थी के खाते में नहीं जा करके चल जाता है प्रबंधन के खाते में। तर भाई मैं पढ़ाता हूं तो पैसा मेरे को ना मिलना चाहिए, पैसा किसी दूसरे को दे दीजिएगा तो ये कहां तक संभव है? इसकी विशेष जानकारी हम पहले देने तो जानकारी तो हमें बहुत है, लेकिन हम पहले ये जानना चाहते हैं कि हमारे भावी प्रतिनिधि जी आए हैं तो पहले इनका क्या राय है, ये हमें कितना मदद करेंगे। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये अपनी बात रखेंगे। सर, आप आए हैं इन भूख हड़ताल कर रहे लोगों के बीच, वित्त रहित शिक्षकों के बीच, तो क्या आप सरकार तक इनकी बातों को पहुंचा पाएंगे? मेरा यही प्रयास है। मैं जब सुना कि अनुदान नहीं वेतनमान फोरम के तहत कुछ शिक्षक वित्त रहित यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, तो मैं उससे प्रभावित होकर आज उनके बीच आया हूँ, और मैं ये जानने का इनके साथ बैठ के प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ समस्या रह गई है कि इनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है।
क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी मांगे उठाई जा रही है, बहुत सारा अभी देखिए कृषि सलाहकार का वेतन बढ़ गया, हर सेक्टर्स में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनकी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही है और कहां समस्या ना रह जा रही है, उसका निराकरण करने का आवश्यकता है। इस विषयों को मैं शिक्षक नेताओं के साथ बैठ के समझने का प्रयास कर रहा हूं और जरूर ही मैं अपने नेता तक जाके इस बातों को उनके समक्ष रखूंगा और कैसे इसका निराकरण हो जाए, इस पे हर संभव हम प्रयास करके निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि इन लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या कि 40 वर्षों से ये लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस सरकार में इन लोग को वेतनमान लागू नहीं किया गया, दूसरे बार जो है लालू सरकार में वेतनमान लागू नहीं किया गया, तीसरी बार जो है नीतीश कुमार अनुदान दिए हैं, लेकिन आज 20 वर्ष से वो सरकार में है, वो भी वेतनमान लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कहीं ये लोग राजनीति के शिकार तो नहीं हो गए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई राजनीति के शिकार है। देखिए, इनकी मांग तो बहुत जेन्युइन है। जो संसाधन उपलब्ध है वित्त रहित विद्यालयों पे, उसकी आकलन करने की जरूरत है। बहुत अच्छी संसाधन उपलब्ध है। अगर उन संसाधन के साथ शिक्षकों का अगर वेतनमान हो जाए और उसके बाद बच्चों का भी विकास होगा, उस क्षेत्र का भी विकास होगा और शिक्षकों का भी विकास होगा, तो एक सार्थक प्रयास होनी चाहिए मिलजुल के कि सबका, सोसाइटी का भी अच्छा निर्माण हो जाएगा। अगर इन सारे संसाधनों का उपयोग सरकार अच्छी तरह कर ले और शिक्षकों को अच्छा वेतनमान दे दे, तो अंततः तो बच्चों के और शिक्षा का स्तर का विकास होना ही है। इसी सब बातों के साथ मैं सरकार के निमित्त पहुंच के, अपने नेता के बीच पहुंच के इस बातों को रखूंगा और जो जेन्युइन मांग है उसको हम लोग पूरा और निराकरण कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नीतीश सरकार जो है वो सुशासन की सरकार है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो ऐसे कईक, जैसे रात्रि प्रहरी हो गए, वृद्धा पेंशन हो गया, कई तरह की योजनाओं में उन्होंने काफ़ी बढ़ोतरी की है, लेकिन कैसे ये वित्त रहित शिक्षक उनके नज़र से दूर रह रहा है? क्या आप लोग उन तक बात पहुंचाने में अभी अक्षम हैं? देखिए, आपने भी कहा कि नीतीश सरकार सुशासन की सरकार है, लेकिन चुनावी मोड में ये उम्मीदों की सरकार बन गई है। जो बिहार का वर्तमान का जो चुनावी परिवेश है, परिदृश्य उभर के आ रहा है, उसमें उम्मीदों की सरकार बन गई है। टोला सेवक, आंगनबाड़ी, ग्राम रक्षा दल, मतलब ये सरकार हर निर्णय ले रही है। उस निर्णय के पीछे सरकार का क्या परसेप्शन है आपको ही मालूम है और पूरे बिहार को मालूम है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में काम कर रही है। इस सरकार जो है वर्तमान स्थिति में वोट की राजनीति कर रही है, उसे शिक्षा से मतलब नहीं है। यहाँ डबल इंजन की सरकार शैक्षणिक मुद्दों पर पूरी तरह फेल है। यहाँ मोदी जी का ना कोई परसेप्शन कायम होता है, न न्याय के साथ विकास की बात हो रही है, न सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। इसलिए ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उम्मीदों की सरकार बन गई है। उनके लिए जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनको कुछ नहीं मिला है, उनको इस सरकार से उम्मीद है कि चुनाव के वर्ष में हमें कुछ मिलेगा। और उसी उम्मीद से वित्त रहित पिछले 15 दिन से पटना में आंदोलन किए और 3 दिन से आमरण अनशन में बैठे। इस उम्मीद की सरकार से यही चाह रहे हैं कि वित्त रहित कर्मियों का भी न्याय के साथ विकास का जो यात्रा है उसमें शामिल किया जाएगा। आप अभी कुछ बोल रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसमें बोला कि आपने बोला कि अगर नीतीश कुमार हम लोग की बातें नहीं मानते हैं तो ऐसा कि नेपाल जैसा हाल हो जाए। तो क्यों इतनी उग्रता, क्यों? आप लोग तो शिक्षक हैं। हम शिक्षक हैं, हम 40 वर्षों से इंतजार किया है। हम शिक्षक हैं, हम 40 वर्षों से इंतजार किया है। सब्र की कोई भी सीमा होती है, अब सब्र का सीमा टूट रहा है। ऐसी स्थिति में हम, हमारे परिवार के लोग, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, जितने बच्चे को हम पढ़ाए हैं, सभी को हम प्रोत्साहित करेंगे। जहां हम डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे थे, उसको इंजीनियर नहीं बना करके आंदोलन के लिए तैयार करेंगे और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यही निर्णय लेके हम पटना से जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सभी विषय में माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन वित्त रहित शिक्षा का काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर शिक्षा माफियाओं का दबाव है और शिक्षा माफियाओं का शीर्ष नेतृत्व करता
कोई नहीं और कोई नहीं, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय विजय चौधरी हैं, जो वित्त रहित शिक्षा माफियाओं का नेतृत्व करते हैं और सभी शिक्षा माफियाओं से मिले हुए हैं। और तथाकथित मेरा संगठन के हमारे विपक्षी संगठन के लोग भी उनसे मिले हुए हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। और यही कारण है कि आज तक वित्त रहित की सुधि माननीय मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं। अभी आपके साथी कह रहे थे कि हमारे एक संगठन जो हैं वो विजय चौधरी जी से मिले हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जो है वेतनमान लागू हो। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कई ऐसे मंत्री हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि वित्त रहित का उद्धार हो, वित्त रहित का कल्याण हो। और इससे बड़ी संवेदनहीनता की बात क्या होगी कि 15 दिन तो हमारे आज आंदोलन का हो गया और 3 दिन हमारे आमरण अनशन का हो गया। कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि और 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि जो हमारे वोट से जीतते हैं, हमारे बदौलत महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, हमारे बदौलत एसी घरों में रहते हैं, उनकी संवेदनहीनता का यह आलम है कि वो आज तक हमारी सुधि लेने नहीं आए। जो हमारे वोट पर ऐश कर रहा है वो इसका मतलब है कि वो सरकार का दलाल है और सरकार की दलाली कर रहा है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि सबसे पहले हमारे शिक्षक प्रतिनिधियों को यहां पर आना चाहिए था, प्रथम दौर की वार्ता होनी चाहिए थी, हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचने चाहिए थी, लेकिन आज तक कोई सुधि लेने नहीं आया। प्रथम दौर के वार्ता की तो दूर बात है। इसलिए हम लोग अनशन कर रहे हैं और अनशन अभी शनिचर तक हम लोग वेट करेंगे। अगर शनिचर तक हमारी मांगों को नहीं माना गया और हमारा जो एक सूत्री मांग है कि अनुदान के बदले वेतनमान, अगर हमारे वेतनमान की अधिसूचना जारी नहीं हुई तो सबसे पहले हम उन 12 शिक्षक प्रतिनिधियों को इस बार के इलेक्शन में बाहर का रास्ता दिखाएंगे और हम उनके जगह पर नए शिक्षक प्रतिनिधि चुनेंगे जो हमारा नेतृत्व करे और हमारी जायज मांगों को पूरा कराए। और अगर ये शिक्षक प्रतिनिधि चाहते हैं कि हमारे हितैषी हैं और ये चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो तो अविलंब मुख्यमंत्री के यहाँ जाएं और हमारे वेतनमान की जो लड़ाई है उसकी अधिसूचना जारी कराएं। मुख्यमंत्री है अनुदान नहीं वेतन दो, और जोर जुल्म के टक्कर में आइए ना आगे। मैडम, आप लोग जो हैं शिक्षा की लौ जलाती हैं और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आप लोग के घर में ही अंधियारा छाया है। इस पर क्या संदेश दीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को? मुख्यमंत्री जी को संदेश की जरूरत नहीं है, यह उनकी अकर्मण्यता है। पूरे देश को राज्य को चलाते हैं और इनके नाम के पीछे विकास पुरुष लगा हुआ है। यह विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं है, तो उनको कहने की जरूरत नहीं है। बस यह उनकी संवेदनहीनता है कि शिक्षकों को उन्होंने सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया। 40 साल के संघर्ष और विवशता के को ढोते हुए, उनका सहन करते हुए उसका आज शिक्षक उनके सामने अपनी मांग, जो कि सही मांग है, न्यायपूर्ण मांग है, वह रख रहे हैं। उनका यह दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व, चूंकि वह संविधान के नियमों के तहत वह पद पर हैं और उनका काम है कि समाज के, राज्य के सभी वर्गों का कल्याण करें। सबसे पहले शिक्षक, क्योंकि शिक्षक के बिना समाज और राज्य का भविष्य जो है उज्जवल नहीं हो सकता है। तो हम नीतीश कुमार जी से यही आग्रह करेंगे कि अब हो गया बहुत, अंत में अब कम से कम हम लोगों को वेतनमान देकर अंत भला तो सब भला करके अपने विकास के नाम को सार्थक करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।
नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं जेडीयू के एक बहुत ही चर्चित चेहरा और युवा नेता, ये हैं अभिषेक पटेल साहब, और ये जो हैं ये प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं जेडीयू के। अभिषेक पटेल जी, एक बात जानना चाहते हैं, जेडीयू जो है वो रोजगार देने के लिए लक्षित है पूरे बिहार में युवाओं को। हालांकि जो रोजगार प्राप्त जो लोग हैं वो इधर विगत 1 महीने से धरना प्रदर्शन काफ़ी कर रहे हैं, जेडीयू पार्टी का घेराव कर रहे हैं। उन्हीं में एक जो है वित्त रहित शिक्षक हैं, जो 15 दिन से लगातार पटना में जमे हुए हैं और विगत 3 दिन से गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी सरकार सुध नहीं ले रही है। हालांकि यह जानकारी नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं उनको है, अवधेश नारायण सिंह जी को है। तो ऐसा क्यों वेतनमान को लेकर के अड़े हुए हैं? तो सरकार क्यों नहीं इनकी बात सुन रही है? देखिए, रोजगार के मुद्दे पर जहां तक सवाल है, 2005 से 2025 तक देखा जाए तो रोजगार सृजन के मामले में नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में इतिहास रचा है, वहां भारत के किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी का सरकार रहा हो, किसी भी राज्य में इतना रोजगार का अवसर कहीं किसी राज्य में नहीं मिला। रही बात वित्त रहित शिक्षकों की, तो आपको याद होगा वित्त रहित शिक्षकों को भी पिछले 2025 में ही मार्च में लगभग 8,000 शिक्षकों का अनुदान बिहार सरकार ने दिया। 9,000 शिक्षकेतर कर्मियों को भी बिहार सरकार ने ही अनुदान दिया। और आगे भी वित्त रहित शिक्षकों की जो मांग है उसको पूरा करने का क्षमता नीतीश कुमार जी में ही है और नीतीश कुमार जी ही पूरा करेंगे। लेकिन ये लोग विपक्ष के बहकावे में बेवजह धरने पर 3 दिन से बैठे हुए हैं। सरकार इन लोगों के बारे में सोच रही है निश्चित रूप से, और विपक्ष के लोगों का काम है भड़का करके धरना प्रदर्शन करवाना, भड़का करके दंगा करवाना। बाकी वित्त रहित शिक्षक धैर्य रखें। उन लोगों के बारे में नीतीश कुमार जी ने समाज के हर तबका, हर वर्ग के लोगों के लिए सोचा है। वित्त रहित शिक्षकों का सम्मान सबसे ज्यादा किसी को मिला है तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में मिला है, और वित्त रहित शिक्षकों को भी सम्मान नीतीश कुमार जी ही देंगे। हालांकि वित्त रहित शिक्षक ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने ही हमें अनुदान दिया 2008 में, और जो आप बोल रहे हैं 2025 मार्च में जो लंबित अनुदान था वो भी राशि मिला। लेकिन हम आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं वित्त रहित शिक्षकों की तरफ से कि यह बात नीतीश कुमार जी तक पहुंचनी चाहिए कि वित्त रहित शिक्षक जो हैं वो भी समाज में जागृति शिक्षा की लौ फैला रहे हैं। तो बेचारे 15 दिन से आज पटना की सड़कों पर वो धूल फांक रहे हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने माध्यम से ये बात नीतीश कुमार जी तक पहुंचाइए कि उन लोग के बारे में भी नहीं, हम लोग अपने पार्टी के शीर्ष नेता के यहाँ जरूर ये बात रखेंगे और वित्त रहित शिक्षकों को एक स्पष्ट मैसेज भी देना चाहेंगे कि इन लोगों की संवेदनाओं को कोई सुनने वाला है बिहार में तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। यही वित्त रहित शिक्षक, आप याद रखिए 2005 से पहले जब लालू जी के आवास पर लोग धरना प्रदर्शन के लिए जाता था तो लालू जी लाठी चलवाते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वित्त रहित शिक्षकों से आज भी पूछा जाए कि ये लोग कभी वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए गया तो वहाँ पुलिस के द्वारा पिटाई की गई थी। तो वित्त रहित शिक्षक विचलित न हो, किसी के बहकावे में न आवे, और वित्त रहित शिक्षकों को निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी उन लोगों की बातों को सुनेंगे, उन लोगों का जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक पटेल जी जो कि